हेलो एवरीवन, दिस इज योर न्यू एजुकेटर ब्रेनवेव्स। वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पर आपको सीबीएसई क्लास 9 के एनसीईआरटी की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है सोशल स्टडीज़ की। हमने लास्ट वीडियो में साइज़ ऑफ इंडिया का टॉपिक कवर किया था, आपकी ज्योग्राफी की बुक का सबसे पहले चैप्टर का इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम इंडिया एंड द वर्ल्ड का टॉपिक लेंगे इस वीडियो में, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड के कनेक्शंस के बारे में बताया। सो लेट्स बिगिन। The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. अब हम वर्ल्ड मैप में देखें तो इंडिया का जो लैंडमास है, इंडिया का जो फिगर है यहाँ पे देखा, एशिया के ईस्ट एंड वेस्ट साइड में, ये ईस्ट पार्ट एंड वेस्ट पार्ट में। ओके, इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब इंडिया ना एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन है। अभी अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा एशिया है पूरा, यहाँ पे साउथ और एक्सटेंशन में हमारा इंडिया राय करता है। ओके, अब द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब इंडिया सिचुएटेड ही इस ऐसी जगह पे जहाँ पे ऊपर साइड में ये ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट पार्ट तो है एशिया के कनेक्टेड, बट इंडियन ओशन भी एक ऐसी जगह पे है जो उसे यूरोप से भी कनेक्ट करता है, ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करता है, और एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाता है इंडिया की। ओके, अब नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast with southern east and East Asia from the eastern coast. अब हमारे इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुलर रीजन है ना, वो इंडियन ओशन में प्रोड्यूट इतना एक्सटेंडेड है कि वो वेस्ट एशिया से इंडिया को कांटेक्ट करने में हेल्प करता है, इंक्लूडिंग अफ्रीका ऑल्सो, नहीं सॉरी, वेस्ट एशिया से तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप का वेस्टर्न कोस्ट से कांटेक्ट बनता है, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया का ईस्टर्न कोस्ट से कांटेक्ट बनता है। ओके, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एन इंडीड इट शुड बी it is India's immediate position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इंडियन ओशन के लिए जो सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री जो शेयर करता है वो सिर्फ हमारा इंडिया है। इस वजह से ना इस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा है। वाई द इंडियन ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिया। सो ये क्वेश्चन आता है तो ये स्पेशली 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए भी। आगे के जो क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करूँगी उसमें इसका आंसर रहेगा। सो इसमें ये भी लिखना है कि उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उस सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है। ओके, अब इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। अब इंडिया के जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड में वो कैसे? इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट इट्स रिलेशनशिप through the land routes are much older than her maritime contacts. अब इंडिया के जो वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी एजेस से है। ब्रिटिश के टाइम पे भी कॉन्टैक्ट थे और उसके पहले से भी कॉन्टैक्ट थे, पर जो लैंड रूट्स, अभी तो एयर रूट्स, कार्गो रूट्स सब अभी है अवेलेबल, बट उसके पहले से भी काफ़ी पहले से हम जानते हैं, उसके पहले से भी लैंड रूट्स भी बहुत पहले से होते हैं। ओके, द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. अब एशियन टाइम में क्या होता था, वेरियस मोड्स थे ट्रैवल करने के लिए। अब नॉर्थ साइड में माउंटेन्स की वजह से पैसेंजर्स को, एशियन ट्रैवलर्स को पास होने में हेल्प मिलती थी। वही ओशन की वजह से ना लॉन्ग रूट्स बनते थे। सो उस वजह से पता है क्या, पहले के टाइम से एशियन टाइम से ही
रूट्स आइडियाज़ एक्सचेंज, यानी कभी आइडियाज़ लोगों को आने जाने में काफ़ी मदद की है। ओके, अब द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, the story of Panchatattva, the Indian numerals and the decimal system, this could reach many parts of the world. और इस वजह से जो रामायण, पंचतंत्र की इतने सारे बुक्स, हमारी इंडिया की स्टोरीज़ काफ़ी दूर दूर देश तक पहुंच चुकी थी उसी ज़माने में, ना कि अभी। अभी तो प्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स, कार्गोस की वजह से भी होता है, और इवन वायरलेस कनेक्शन, टेलीफोन्स, फ़ोन्स, मीडिया, इन सब की वजह से भी कनेक्शन होता है। बट पहले से ही लैंड रूट और ऐसी चीज़ों की वजह से हमारे जितने भी इंडिया की बेसिक चीज़ें थी वो भी वहाँ पे पहुँची। अब द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडीज वर टेकन फ्रॉम द इंडियन टू डिफरेंट कंट्रीज़। अब इस वजह ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे सिस्टम की वजह से क्या हुआ, जो स्पाइसेस थे स्पेशली, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि पूरे वर्ल्ड का स्पाइस कंटेन जितना भी प्रोड्यूस होता है उसमें से 70% स्पाइस हमारे सिर्फ इंडिया से जाता है। ये तो अभी का डेटा है। पहले भी स्पाइसेस इंडिया से ही ट्रैवल होते थे और डिफरेंट कंट्रीज़ में पहुँचते थे। ओके, ना ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनार्ट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब जो ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चर स्टाइल थे वेस्ट एशिया के, वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में देखे जाते हैं। ओके, तो अब हम ये वीडियो को अभी एंड करते हैं, क्योंकि आपका लास्ट टॉपिक इंडियाज़ नेबर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू just like, subscribe and share this video. Thank you.